हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम का क्या मीनिंग है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसमें हम जनरली देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर गिवन है वैल्यू तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उनकी डिडक्शंस देखेंगे कि क्या होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम्स की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और साइड बाय साइड हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक है। क्या कह रहे हैं, इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n है, अगर कहीं भी a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो इसमें आपको पता है ये जो a है ये बेस कहलाता है और x जो है वो पावर कहलाती है। तो a रेज टू द पावर x है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये वैल्यू है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो इसमें जो ये x है, यहाँ पावर में जो x है, इस x को हम कहते हैं, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n। ये जो इज इक्वल टू में जो n है उसका लॉगरिथम, यानी x इज कॉल्ड एज लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। जैसे यहां बेस में a है तो यहां लॉगरिथम में भी ये बेस में जाता है, टू द बेस a, एंड कैन बी रिटन एज log n टू द बेस a। यानी ये वैल्यू जो है वो हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इज रीड एज, ये जो log n, इसको क्या रीड करते हैं, log n टू द बेस a, log n टू द बेस a। यानी जैसे ये है n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x अगर गिवन है तो ये क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हमने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू log n टू द बेस a, तो ये हमारी क्या कहलाती है, लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी क्या करें, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जो पावर x की बात हम कह रहे हैं, x, इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड। मतलब इस x को हम रेज कर दें बेस पर, जो ये बेस है इस बेस पर रेज कर दें, सो एज टू इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x है तो जो पावर है उसको हम इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, log n टू द बेस a। और अगर कहीं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है तो इसको हम क्या कह देंगे, जो बेस है उसकी पावर x, इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n। यानी आपको पता है कि जो 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है। तो ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये जो 81 है इसको मैं क्या लिखूंगा, log 81, यहां 3 बेस में है तो यहां बेस में आ जाएगा, log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो ये इंडेक्स है पावर जो है वो 4। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वे में अगर कहीं हमारे पास log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 गिवन है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस में क्या आएगा, जो यहां बेस में है, यानी 2 रेज टू द पावर जो इक्वल में है 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 कहेंगे। यानी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है वैल्यू तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, जो ये इक्वेशन 1 है, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। एंड जो इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम दैट द इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक, जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 8 है तो उसको क्या लिख दूंगा, log 8, बेस में 2 है तो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू जो पावर थी, पावर क्या थी 3, तो 3 आ जाएगा।
यानी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉग टेबल भी कैसे देखते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो काफी यूज होते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट जो रिजल्ट है क्या कह रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है टू एनी बेस a। अगर बेस कुछ भी ले लें तो log 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। देखो ये लिख रहे हैं, जैसे log 1 टू द बेस a जो है वो हमेशा क्या होगा, 0। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक रिजल्ट पता है कि अगर मान लो a रेज़ टू द पावर 0 फाइंड आउट करते हो, नॉन जीरो नंबर है a और उसकी पावर 0 अगर आप लेते हो तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। a रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। भी इजिकल टू 1 है तो log 1 आ जाएगा, टू द बेस क्या आएगा, जो यहाँ बेस में है, बेस में क्या है a, इजिकल टू क्या आएगा, जो पावर है वो पावर, यानी a रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, जिसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में ये लिख सकता हूं। और यही मैं कहना चाहता था कि log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 1 की वैल्यू 0 होगी टू एनी बेस a कोई भी बेस हो सकता है, इसमें a जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होती है। तो इसका मतलब log 1 टू एनी बेस a इज ऑलवेज 0। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, कोई भी नंबर है और बेस सेम है तो वो वैल्यू हमेशा 1 होगी। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1, यानी मुझे क्या प्रूव करना है, log a टू द बेस a, जिसका log फाइंड आउट करना है, बेस भी वही है, तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिजल्ट लिखें तो हमें पता है अगर आप a रेज़ टू द पावर 1 फाइंड आउट करते हो, a रेज़ टू द पावर 1 तो वो हमेशा a के इक्वल होता है। 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होगा, 4 रेज़ टू द पावर 1 4 होगा। तो उसी वे में a रेज़ टू द पावर 1 a होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, log क्या, जो राइट हैंड साइड में a वही a आ जाता है, और यहाँ क्या आता है, जो यहाँ बेस में है, बेस में क्या है a, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आता है, जो यहाँ a की पावर होती है, a की पावर क्या है 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी नंबर है उसका log फाइंड आउट करना है और सेम नंबर बेस में ले लेते हैं तो वो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसी वे में थर्ड रिजल्ट और फोर्थ रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस ग्रेटर देन 1 यूज कर रहे हैं वर्ड, लॉगरिथम ऑफ 0 log 0 टू द बेस a अगर कहेंगे तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 इज इनफाइनाइट बट नेगेटिव, मतलब माइनस इंफिनिटी, इनफाइनाइट बट नेगेटिव मतलब माइनस इंफिनिटी। यानी ये जो आप देख रहे हो हमें ये प्रूव करना है, log 0 लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस नहीं कह रहे, टू एनी बेस नहीं कह रहे, क्या कह रहे, वो बेस ग्रेटर देन 1, देखो ग्रेटर देन 1, यानी ये जो बेस है, ये बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो log 0 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट बट नेगेटिव यानी माइनस इंफिनिटी होगी, यानी log 0 टू द बेस a माइनस इंफिनिटी होगा। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि जो a है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसके लिए देखें हम a रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी को अगर आप सॉल्व करते हो, क्योंकि पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे। और वैसे भी अगर यहां से आप देखो तो जो पार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस a है, यानी a रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी को अगर मैं 0 प्रूव कर देता हूं, अगर मैं कहीं से a रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी को 0 प्रूव कर देता हूं तो मैं ये वाला पार्ट कह पाऊंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिखाना होगा कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके लिए देखो, अगर मैं a रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी लेता हूं तो नेगेटिव है पावर, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये जो 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर इंफिनिटी आप देख रहे हो, a रेज़ टू द पावर इंफिनिटी जो आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इंफिनिटी होती है अगर a ग्रेटर देन 1 है, और a रेज़ टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है अगर a लेस देन 1 है। a इज इक्वल टू 1 के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कई बार बच्चों के मन में आता है 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, भाई अगर मैं a की वैल्यू 1 कह दूं तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी जो 1 है वो नहीं होता, उसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं,
उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इनडिटरमिनेट फॉर्म का हमने टॉपिक पहले किया हुआ है, कोई देखना चाहे तो उसमें देख सकता है उसको। लेकिन ए रेज टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी कब होता है? जब ए ग्रेटर देन 1 हो, और ए रेज टू द पावर इंफिनिटी 0 होता है अगर ए लेस देन 1 हो। तो इसमें आप देख रहे हो यहां मैं ए ग्रेटर देन 1 लेकर चलूंगा, ताकि मैं ए रेज टू द पावर इंफिनिटी को क्या कहता हूं? इंफिनिटी। और 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब क्या हो गया? ए रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ए रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन इसमें साथ में मैं क्या कह रहा हूं? ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ए रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसको मैं अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कह पाऊंगा? log 0 टू द बेस ए इज इक्वल टू जो पावर है माइनस इंफिनिटी। लेकिन ध्यान रहे ये कब है? जब ए क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तब है ये रिजल्ट। इसी वे में जो फोर्थ रिजल्ट है, लॉगरिथम ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज नंबर टू एनी बेस, अगेन कह रहे हैं ग्रेटर देन 1 इज इट्स सेल्फ इनफाइनाइट। यानी ये वाला पार्ट कह रहे हैं कि log इन्फिनिटी हाउएवर लार्ज इट मे बी, उसका बेस ए, और ए क्या हो? ग्रेटर देन 1। ए क्या हो? ग्रेटर देन 1। तो log इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी टू द बेस ए, वो क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो यहां से भी देख सकते हो, या हम क्या कहते हैं? ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी कहा था ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कब कहा था? जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। यानी अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा, और ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? log इज इक्वल टू में जो वैल्यू है, log ये वाली इन्फिनिटी यहां आ रही है, log इन्फिनिटी टू द बेस ए इज इक्वल टू ये जो पावर है, ये पावर यहां आएगी। ये जो पावर है, ये पावर यहां आई है, और ये वाला इंफिनिटी यहां आया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो log इन्फिनिटी टू द बेस ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ए क्या है? ग्रेटर देन 1। ध्यान रहे। कुछ इससे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 27 रेज टू द पावर माइनस 4/3 जो है ये 1/81 के इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर बाद में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सिंपल है, इंडाइसिस में आप पढ़ते हो 27 रेज टू द पावर माइनस 4/3 है। 27 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब। और आपको पता है कि अगर a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब a रेज टू द पावर mn हो जाता है। तो इसमें अगर आप ये देखो तो ये जो पावर है, ये पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो 3 और 4/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4 रह जाएगा। 3 रेज टू द पावर -4। और आपको पता है a रेज टू द पावर -m को आप 1/a रेज टू द पावर m लिख सकते हो। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 रेज टू द पावर -4 को क्या लिख सकते हो? 1/3 रेज टू द पावर 4। और 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, यानी 81। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/81। यानी यही हमने प्रूव करना था कि 27 रेज टू द पावर -4/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/81। ये हो गया प्रूव। इसके बाद अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में पता है लॉग ऑफ, ये जो इक्वल में है वो यहां आ जाता है, log ऑफ 1/87 टू द बेस, जो पावर है वो बेस में आ जाती है। यानी ये क्या है? log ऑफ 1/81, और यहां बेस में है क्या है? 27 इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो क्या आएगी? जो यहाँ पावर है, पावर क्या है? -4/3। मतलब log ऑफ 1/81 टू द बेस 27 की जो वैल्यू है वो -4/3 के इक्वल होगी, और ये क्या कहलाती है? लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 128 टू द बेस 8। log ऑफ 128 टू द बेस 8 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। log ऑफ 128 टू द बेस 8 जो है वो x के इक्वल है, और अब हमारा काम क्या है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए देखो ये बेस है 8, ये इज इक्वल टू x है, तो ये क्या जाएगा? 8 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 128। जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जो बेस है वो बेस में आ जाएगा, और इज इक्वल टू में जो है वो पावर में चला जाएगा, और लॉग के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल में चली जाएगी।
यानी इसको क्या लिख सकते हो 8 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 128। और ये सार 8 और 128 हमें पता है दोनों के दोनों 2 की किसी न किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब होल रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 128। 128 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स कहते हैं, तो 2 रेज टू द पावर 7। और वही a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7। और आपको पता है a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n हो तो आप क्या कहते हो m इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3 और x क्या था log 128 टू द बेस 8 की वैल्यू। तो इसका मतलब log 128 टू द बेस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। वेरी इजी, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है इवेल्युएट log ऑफ 256 टू द बेस 0.5 टू द बेस 0.5। सेम पैटर्न पे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, ये वैल्यू x के इक्वल है और ये वैल्यू x के इक्वल है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी क्या कहेंगे जो बेस है 0.5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। 0.5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। अभी लग रहा है कि क्या है, लेकिन 0.5 जो है वो क्या होता है 5/10 या 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10। 5/10 का मतलब 1/2 रेज टू द पावर x। और ये जो 256 है ये भी 2 की पावर 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स करते हैं तो 256 होता है। और यहां से 1/2 रेज टू द पावर x है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू, या तो पहले तो क्या कह सकते थे माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू -8 और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यानी log ऑफ 256 टू द बेस 0.5 अगर आप सॉल्व करते हो तो वो वैल्यू क्या आएगी -8 के इक्वल आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की जिनको जब हम लॉग टेबल यूज करेंगे, लॉग टेबल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इजी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि जो log mn टू द बेस a अगर है, यहां मल्टीप्लाई में आ गया m इंटू n है, log mn है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं log m प्लस log n टू द बेस a सब में सेम होगा। यानी इस प्रोडक्ट को log ऑफ प्रोडक्ट जो था log ऑफ सम में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर कहीं मेरे पास log ऑफ 3 इंटू 5 है, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मेरे पास log ऑफ 3 इंटू 5 है तो इसको मैं log 3 प्लस log 5 लिखूंगा। ध्यान देना थोड़ा सा चेंज है, जनरली लगता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां मल्टीप्लाई का साइन log साथ में ऑपरेट है। log ऑफ प्रोडक्ट log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n है, यहां मल्टीप्लाई का साइन है तो अब अलग अलग आप करोगे तो इनके बीच में प्लस साइन आ जाएगा। यानी द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहले विदाउट ए देख लो, ये मत देखो कि ए को भूल जाओ। प्रोडक्ट log mn इज इक्वल टू एनी बेस इज इक्वल टू सम ऑफ द लॉगरिथम, सम आ जाएगा बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर विद द सेम बेस। जो बेस यहां होगा वही बेस हम इनमें भी लगा देंगे। तो log m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये तो था प्रोडक्ट फॉर्मूला। सेकंड है कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूले में क्या है कि अगर log m अपॉन n है, यहां मल्टीप्लाई में था यहां डिवाइड में, अगर m अपॉन n है तो वो क्या हो जाएगा log m माइनस log n और जो बेस यहां होगा वो सब में बेस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है log ऑफ 3/5 अगर कहा जाता है log ऑफ 3/5 तो वो वैल्यू क्या होगी log 3 माइनस log 5। और जो यहां बेस होगा, मान लो यहां बेस a है तो इनमें भी बेस a आ जाएगा, अगर यहां बेस 10 है तो इनमें भी बेस 10 आ जाएगा। यानी log m अपॉन n कोशेंट m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। यानी लॉगरिथम ऑफ कोशेंट, कोशेंट मतलब फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स टू एनी बेस इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर टू द सेम बेस, लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस द लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर टू द सेम बेस। जो पहले बेस दिया हुआ है सब में वो बेस सेम आएगा। प्रोडक्ट है तो वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, कोशेंट अगर है तो वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम पावर की बात करेंगे
कि अगर पावर में है, पावर फॉर्मूला यानी log m रेज टू द पावर n है, ये ए बेस में है, यहाँ बेस में है ए, log m रेज टू द पावर n है, पावर है, तो उस पावर को हम आउटसाइड लेकर आ सकते हैं, n टाइम्स log m हो जाएगा और जो बेस है वो सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर log ऑफ 3 रेज टू द पावर 5 है, log ऑफ 3 रेज टू द पावर 5 है, तो 5 आउटसाइड आ जाएगा, 5 log 3 हो जाएगा, और यहां जो बेस होगा वो बेस सेम आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पावर फॉर्मूला। क्या करें, लॉगरिथम ऑफ एनी पावर ऑफ ए नंबर, ये नंबर है, ये इसकी पावर है n, एनी पावर ऑफ ए नंबर टू एनी बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स, जो इंडेक्स, पावर को इंडेक्स कहते हैं, इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द पावर, जो पावर की इंडेक्स है, मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, जो ये नंबर है लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस। मतलब कहने का ये कि पावर आउटसाइड आ जाएगी। और फोर्थ जो फॉर्मूला है वो तो गजब फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला हम जब लॉगरिथम की टेबल वगैरह से देखते हैं, क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, तो उसमें इस फॉर्मूले का काफी यूज होता है कि log m टू द बेस है, ये log m टू द बेस b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log m अपॉन log b, यानी log m टू द बेस b अगर है तो इसको मैं log m टू द बेस log b लिख सकता हूं। अलग अलग कर दिया, log m अपॉन log b, और इनमें यहां जो बेस है वो सेम, जो चाहूं मैं, जो मेरे मन में आए, चाहे a लिख दूं दोनों में, लेकिन सेम लिखना पड़ेगा, चाहे यहां c लिख दें, चाहे यहां d लिख दें, चाहे b लिख दें, चाहे 10 लिख दें, चाहे 20 लिख दें, दोनों में सेम बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास कहीं log 50 टू द बेस 3 है, log 50 टू द बेस 3 है, तो मैं इसको log 50 अपॉन log 3 लिख सकता हूं। बेस जो मेरे मन में आए वो, जनरली हमारे पास जो आगे हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे, उस लॉग टेबल में बेस 10 होता है, जो टेबल गिवन होती है वो बेस 10 से गिवन होती है, तो हम यहाँ इनमें बेस 10 लिख देंगे। 20 भी लिख सकते हो दोनों में, 30 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, 25.5 भी लिख सकते हैं। हमारा जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है काफी यूजफुल है, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। और जो 4 फॉर्मूले हमने किए हैं इससे बेस्ड सिंपल एग्जांपल है। इसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट log ऑफ 3 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 माइनस log ऑफ 5 अपॉन 9 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 32 अपॉन 243। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log 2 के इक्वल आएगा। जो भी हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं उनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इसको हम इस वे में भी दिया जा सकता था क्वेश्चन, log ऑफ 3 इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 इंटू 3 75, यानी 75 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16, माइनस पावर 2 है वो आउटसाइड आ जाए, 2 log ऑफ 5 अपॉन 9 प्लस, क्योंकि जो पावर है, पावर जो है उसको हम आउटसाइड ले सकते हैं, प्लस log ऑफ 32 अपॉन 243 इज इक्वल टू log 2। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो इसका मतलब बेस जो है मेंशन नहीं कर रहे हम, बेस जो है वो पूरे क्वेश्चन में अगर लिखना चाहें, अगर यहाँ मेंशन होता ए तो हम पूरे क्वेश्चन में ए लिख देते, अगर बेस 10 मेंशन है तो 10 लिख देंगे, तो कोई वो नहीं है। हम इसका मतलब ये समझ के चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में जो बेस है वो सेम है। तो log 75 अपॉन 16 माइनस 2 log 5 अपॉन 9 प्लस log ऑफ 32 अपॉन 243, ये दिया जाता है तो ये लिख देंगे। फिर इसको ये इसमें में कन्वर्ट कर सकते हैं, log m अपॉन n है, log m अपॉन n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n, यानी log 75 माइनस log 16 माइनस 2 log m अपॉन n, यानी 2 इंटू log m अपॉन n, यानी log 5 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 माइनस log 9, और फिर अगेन log 32 अपॉन 243 है, वही अगेन log m अपॉन n को log m माइनस log n लिख सकता हूं। और अब आप ये जो देख रहे हो 75 है, 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 25। अगर इस वे में मेंशन होता तो डायरेक्ट यूज हो जाता, अगर इस वे में है तो पहले आप 75 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 25। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 log 5 माइनस log 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, 32 है, 32 को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5,
और 243 को क्या लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स लेंगे तो वो 243 होता है। और अब ये log m इंटू एन, log m इंटू एन को आप क्या लिख सकते हो log m इंटू एन को क्या लिख सकते हो log m प्लस log n। तो इसको क्या लिख सकते हो log 3 प्लस log 25, और 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर, पावर 4 है, पावर आउटसाइड आ जाएगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस साइन पहले ही था 4 log 2, यहां से इसको 2 log 5, और यहां जो पावर 3 है ये आउटसाइड आ जाएगी तो -2 log 3, और यहां से पावर 5 आउटसाइड आ जाएगी 5 log 2, यहां से पावर 5 आउटसाइड आ जाएगी 5 log 3, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log 3 एज इट इज, पावर 2 है 2 आउटसाइड आएगी 2 log 5 -4 log 2, अब -2 को log 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 log 5 आ जाएगा, और -2 प्लस 4 log 3 आ जाएगा, 5 log 2 माइनस 5 log 3, और आप देख रहे हो एक तो ये है log 3, एक तो log 3 ये है, और एक ये है 1 log 3 प्लस 4 log 3 क्या आ जाएगा 5 log 3, प्लस का है और ये माइनस का है, ये वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, log 3 वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहां से आप देख रहे हो 2 log 5 है, प्लस का है 2 log 5 और ये माइनस का है 2 log 5, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब माइनस के 4 log 2 है और प्लस के 5 log 2 है, तो 5 log 2 माइनस 4 log 2, 5 माइनस 4 1 होता है, यानी log 2 आ जाएगा, और यानी राइट हैंड साइड, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें, और उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।